देह के भान को छोड़ विदेही बाप की तरह विदेही बनने की, क्रिमिनल आई को बदल कर सिविल आई बनाने की, अपनी बुद्धि को विशाल बनाने की, सजाओं से छूटने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई और बाप का पूरा रिकॉर्ड रखने की, कभी भी किसी को स्वधर्म के विपरीत जाकर दुख नहीं देने की, किसी भी तरीके की अशांति नहीं फैलाने की, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ब्राह्मण जीवन ईश्वर से मिला हुआ जीवन है, इसलिए ब्राह्मण जीवन की कल्चर नई कल्चर है। इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, सब स्वाभाविक है। तो इस जीवन की नेचुरल नेचर प्रेम स्वरूप नेचर है, जिससे पत्थर नेचर वाले को भी पानी वाला नेचर बना सकते हैं। प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा के संग से रूहानी प्रेम प्राप्त कर फिर अन्य आत्माओं संग उस प्रेम को बांट कर हमें मास्टर प्रेम का सागर बनना है। ये टाइटल वरदान के रूप में प्राप्त करना है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करने की क्षमता रखता है। ऐसे ही संगम युगी ब्राह्मण को भी प्यार के सागर परमपिता परमात्मा से भरपूर प्यार मिलता है। तो ब्राह्मणों का भी स्वाभाविक नेचर मास्टर प्रेम के सागर का बन जाता है। हम आत्माओं के पास आत्मिक प्यार है, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे हम सब तरह तरह की नेचर को भी परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्यार के सागर परमपिता परमात्मा ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से हम आत्माओं को शूद्र जीवन से किनारा करवाकर अपना बना लिया, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि हम सब भी मिले हुए प्यार को बांटकर मास्टर प्यार का सागर बनकर विश्व की सभी आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दें तो रूहों को टच होगा और उनकी भी दैहिक नेचर परिवर्तन होकर रूहानी हो जाएगी। फिर मास्टर प्रेम के सागर के टाइटल को वरदान को फलीभूत कर सकेंगे। हम सभी आत्माएं हैं। हम आत्माओं को अनादि और आदि स्मृतियों की विशेषताओं से परिचित कराया है परमपिता परमात्मा ने। तो ये विशेषताएं हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी हैं, अविनाशी हैं, लेकिन बहुत समय तक हमने इन्हें यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये मर्ज हो गई हैं। अभी उन्हीं विशेषताओं को स्मृति में रख कर उन्हें सेवाओं में लगाने की समझ दे रहे हैं। समझ देते हैं हमारे सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा कि हम सब सतुगुणी आत्माएं हैं, हम सब सतयुगी देवात्माएं हैं। जब हम सब विशेषताओं को सेवाओं में लगाएंगे तो सारे हिसाब किताब आत्माओं से चुकते होंगे, विघ्न सारे दूर होंगे, उड़ती कला में फिर हम सब उड़ते रहेंगे। शिव बाबा नहीं चाहते हैं कि हम सब बाराती बनकर या मच्छर मिसल सज़ा खाकर बाद में घर जाएं। वे हम आत्माओं को अपने साथ वापस घर ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल सुरक्षित उनके संग जाना, अर्थात टाइम पर अपने घर वापस जाना। इसलिए याद की स्पीड को बढ़ाने को कह रहे हैं ताकि हमारे विक्रम भी विनाश हो जाएं, हमारे में स्व परिवर्तन भी हो जाए, विश्व के परिवर्तन में भी हम सब पूरा सहयोग दें। प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत बने, विकर्मा जीत बने, कर्मातीत बने। प्रभु से मिले सारे होमवर्क कंप्लीट करें, सारे मेडल्स प्राप्त कर लें, स्कॉलरशिप पास विद ऑनर भी की डिग्री भी ले लें, चारों ही विषय ज्ञान योग धारणा सेवा में फुल मार्क्स लें। सब याद में रहकर कर सकते हैं, बहुत कुछ करने को है। इसलिए दुख धाम को भूलकर शांति धाम और सुख धाम को याद करने की समझ दे रहे हैं। जो ख़त्म होना है उसको भूलना है और जहाँ जाना है और सृष्टि रूपी ड्रामा में आना है वहाँ जाने के लायक हमको बनना है, क्योंकि दोनों पवित्र धाम हैं। सभी आत्माओं को सत्य से परिचित कराना है। सत्य गुह्य राजों से भरा हुआ है। देह के अभिमान में जी रही आत्माओं को बताना है कि देह को चलाने वाली आत्मा अति सूक्ष्म बिंदी है, रिकॉर्ड प्लेयर की तरह है। उनमें जो पार्ट उसने बजाया है पहली बार वो फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है, जो वो बजाती रहती है, कभी वो पार्ट घिसता नहीं है।
आत्मा कभी थकती नहीं है पाठ बजाते हुए, मोक्ष भी उसे मिलता नहीं है, क्योंकि अविनाशी आत्मा अपना पाठ बजाए बिना रह नहीं सकती है। ये जानकारी सभी को मिल जाए तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। जो शरीर में रहते अपने को रूह समझते हैं, उन्हें प्रभु रूहानी बच्चे कहते हैं और उनसे ही बात करते हैं और कहते हैं कि ये सत्य बताकर हलचल पैदा करो, ताकि आत्माओं में जागृति आए, वो स्वयं को भी पहचाने और परमात्मा को भी पहचाने। इस दुख धाम में तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं। बाढ़ है, लैंडस्लाइड है, झरनों का बेकाबू हो जाना, भूकंप आना, सुनामी आ जाना, मूसलाधार बारिश, लड़ाई झगड़े, डिवोर्स, गृह युद्ध, धर्म के नाम पर युद्ध, मेरे तेरे की भिन्नता, जातिवाद, कला कलेश, अश्लीलता, 5 विकार, अकाले मृत्यु, रिद्धि सिद्धि, जादू टोने, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, खून खराबा, चोरी डकैती, बदले की भावना, एक्सीडेंट, बिजली का गिरना, साधनों का नहीं मिलना, आत्मघात, जीवघात, लोभ, मोह, अहंकार, चारों तरफ दुख ही दुख है, अशांति, देह का अभिमान, भेदभाव, गरीबी, अपाहिजपन, अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूंगे, भिखारीपन, पानी का अभाव, अनाज का अभाव, सूखा, मानसिक शारीरिक रोग, तामसिकता, तमोप्रधानता, दुख देने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ, गंदगी, रौरव नर्क, बंधन, परतंत्रता, सब कुछ दुख धाम में भरपूर है। हर आत्मा इससे परेशान है। उधर सुख धाम में पवित्रता है तो सब कायदे से चलता है, सुख भी है, शांति असीम है, सब कुछ कायदे से चलता है। जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, इसलिए उसे जन्नत कहते हैं, परिस्तान कहते हैं, सुखधाम कहते हैं। जीने का सलीका संगम युग में प्रभु जी से सीखते हैं और यहाँ से संस्कार लेकर जाते हैं। जो घोर अंधेरे में हैं, जो सोच कर बैठे हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलना है, उसके बाद सत्युग आएगा, उन्हों को नज़दीक लाना है। मीठे परमात्मा कहते हैं, सत्य से परिचित कराना है। जो कुछ ड्रामा में होता है वो 5,000 वर्ष में होता है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि मौत तो सामने खड़ी है। सच्ची गीता का अंतिम 18वां अध्याय चल रहा है, संगम युग चल रहा है। विनाश के पहले प्रभु सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, आत्माओं को राजाओं का राजा बना रहे हैं। तो सुखधाम में चलने की तैयारी करनी है, निरंतर उनकी बताई हुई युक्तियों पर चलना है, मीठे परमात्मा को याद करना है, ऊंच मर्तबा पाना है। भारत में 5,000 वर्ष का ड्रामा चलता है, इस समय पुराना हो गया है, पाप भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, इसलिए यहाँ दुख, अशांति, बीमारियाँ ज़्यादा हैं। आयु छोटी है शरीरों की, क्योंकि विकारी है, तमोप्रधानता है, बाकी के खंड बाद में आते हैं, इसलिए वहाँ उतना दुख नहीं है। अभी उनका विनाश भी एटॉमिक बम से होगा। भारत के हिसाब किताब बहुत कड़े हैं, इसलिए यहाँ दर्दनाक अंत है। खून की नदियाँ बहा कर चुकतो करेंगे। संगम युग में निराकार परमपिता परमात्मा आकर सत्य समझाते हैं, तो हमें सत्य को समझना है और सत्य प्रधान बनना है। विशाल बुद्धि से सब कुछ समझना है, दिव्य दृष्टि से अनादि आदि सत्य को देखकर अच्छा बनना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए ऊंचा पुरुषार्थ करना है, ऊंची पढ़ाई पढ़नी है, धारण करनी है। देह भान में आकर सीढ़ी हम उतरे हैं, अब वो गलतियां नहीं करनी है, औरों को भी समझाना है जो हमें समझ में आया है। धारणा करके फिर घर घर में पाठशाला खोलनी है। रहम करने वाले, कृपा करने वाले बड़े बाप का सत्य और उनके द्वारा बताए गए सत्य के रास्ते पर चलना है। सर्विसेबल बनना है, क्योंकि प्रभु को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। याद से ही पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना है, तो संगम युग में निरंतर याद में रहकर पावन स्वरूप बनना है। नर्क की रीति रस्मों को अपनाकर नर्क के गोते अब नहीं खाने हैं, इसलिए मन मनाभव होकर रहने का अटेंशन रखना है। मीठे परमात्मा की याद में रहेंगे तो अंत में भी फिर प्रभु की याद रहेगी, सदगति हो जाएगी।
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हमें बनना है। विकारी हथियाला नहीं बांधे, सदा पवित्र रहना है, ये प्रभु जी का फरमान है। मायावी आकर्षण से बचे रहना है। पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही तो होता है, प्रारब्ध यहाँ ही बनानी है। क्रिमिनल पना जितना है सारा खत्म करना है। क्रिमिनल बनाने वाले रावण की मत पर नहीं चलना है। सिविल बनाने वाले, सत्य और दिव्य बनाने वाले, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाने वाले शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। अपवित्रता अपनाने से गृहस्थ जो है झंझट बन जाता है, सब दुखी होते हैं, मुंह के बंदरों में बन जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का फरसा मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए। हमें बेदाग हीरा बनना है। विदेही परमात्मा से पढ़कर हमें विदेही भी बनना है। शरीर के पान को हमें छोड़ते जाना है। दिखाई देने वाला सब कुछ विनाशी है, इसलिए सिर्फ तरह की अटैचमेंट से खुद को मुक्त करना है। सब कुछ जो नया मिलने वाला है उसके लिए खुद को नया बनाना है। फिर से सतोप्रधान, फिर से सतोगुणी हमें बनना है। विनाश, दे अभिमान, भ्रष्टाचार, अत्याचार का होना है। नथिंग न्यू, अति के बाद अंत होता है। पवित्रता के धर्म की स्थापना होती है तो अनेक अधर्म विनाश हो जाते हैं। बाप का भी रिकॉर्ड तो उनकी नॉलेज का भी पूरा रिकॉर्ड रखना है। शिक्षाओं के प्रमाण हमको चलना है, खुद को सुधारना है, नहीं तो कड़ी और बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगे। प्रभु को छोड़कर जाने वाले माया को अपना लेते हैं, की हुई कमाई खत्म हो जाती है, काले पतित बन जाते हैं। फिर ऐसे में शरीर छूट जाए तो मीठे परमात्मा कहते दुर्गति हो जाएगी। हम सब शांति स्थापन करने के निमित्त हैं, इसलिए अशांत न हमें होना है, न औरों को करना है, न अशांति फैलानी है। अपना मर्तबा भ्रष्ट नहीं करना है, स्वधर्म के विपरीत जाकर दुख नहीं देना है। अपार दुख जो है दुनिया में इस समय, उसका कारण बताकर निवारण करना तो सत्य परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं। उनका फरमान है अशांति और गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमने दे अभिमानी नहीं बल्कि हमको देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनना है। अशांति फैलाना अर्थात दे अभिमानी बनना। ऐसी आत्माओं से दूर रहने की, उन्हें नहीं छूने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा, क्योंकि दे अभिमान छुआछूत की बीमारी है। उनका संग करने से दे अभिमान का रोग लग जाता है, जबकि अभी तो इस रोग से पूरी तरह हमें मुक्त होने का समय मिला हुआ है। तो सदा आत्मा समझकर ही हमें पाठ बजाना है, आत्मा के स्वधर्म में रहना है। ऐसे आत्म अभिमानी बनाने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।